हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो एक बार वो वीडियो आप देख लेंगे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 यानी आज ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाएगी और इसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज 13,500. She loses 20% in the bargaining. What was the price at which she bought? मतलब उसने क्या बोला? जूही ने सेल किया है वॉशिंग मशीन को, कितने रुपए में सेल किया है? 13,500 रुपीज में सेल किया है। ठीक है, जब उसने सेल किया तो उसको 20% का लॉस हुआ। समझ रहे हो आप? लॉस का मतलब क्या हुआ कि उसका जो सीपी था वो कुछ और था, यानी सीपी एसपी से ज्यादा था और एसपी सीपी से कम है। जब एसपी कम होगा तभी तो लॉस होगा। बार्गेनिंग में उसने 20% लॉस कर दिया, यानी मान लो अगर 15,000 की थी तो 13,500 की उसने सेल कर दी तो 20% का लॉस हो गया। व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट? वो प्राइस क्या है जिस पर उसने वो खरीदी थी। ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ? सेलिंग प्राइस जो हमें पता है पहले तो वो लिख लो। एसपी इज इक्वल टू कितना है? 13,500। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस क्या है? सीपी हमें नहीं मालूम तो सीपी हम निकालेंगे। ठीक है, आप देखो और क्या पता है हमें? लॉस परसेंट पता है, कितना? 20% का उसको लॉस हुआ। ये सारी चीजें हमको मालूम है। अब सीपी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? लॉस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है बताओ? लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी टू 100। यही तो फॉर्मूला होता है भाई। अब हमें यहाँ पर सीपी मालूम नहीं है, तब हम क्या करने वाले हैं? हम क्या करेंगे? 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस जितना भी हमारा लॉस परसेंट, ठीक है, और इनटू करेंगे एसपी। ये फॉर्मूला आप याद रख लोगे जब आपके पास एसपी है, लॉस परसेंट है और सीपी आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम सीपी इज इक्वल। क्यों किया है हमने ऐसा? हमने सीपी को 100 मान लिया। मान लो हमारा सीपी क्या है? 100 है। कि जो चीज हमें नहीं मालूम हम या तो उसको एक्स लेट कर लेते हैं या फिर 100 लेट कर लेते हैं। तो हमने मान लिया। अब सीपी निकालेंगे। सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 में से 20% माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? बताओ जल्दी से। 82। एसपी कितना है? 13,500। ठीक है, अब जीरो से जीरो कट कर देंगे। टू 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, ये कट हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे? 4 3 जा 12, 1 बचा। 4 5 जा 20, ज्यादा हो जाएगा। 4 4 जा 16 भी, 4 3 जा 12, 13 14 15, फिर से कितना बचा? 3 यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे इसको। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। ठीक है, फिर 2 बच गया। 4 5 जा 20 और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा? 5 5 जा 5, 5 7 जा 5 7। ठीक है, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, ये 16। यानी ये क्या निकल कर आ गई? आप ये सीपी निकल कर आ गई। ठीक है, समझ में आया? ये सीपी निकल कर आ गई। दूसरा तरीका एक और देखो, शॉर्ट में देख लेते हैं एक मेथड को। अगर हमको सीपी नहीं मालूम है, मान लो एसपी निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं? हमें एसपी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? सीपी का उतना परसेंट ऐड कर देते हैं। अब ये बताओ मुझे क्या करेंगे हम जब हमें एसपी निकालनी होती है? तो हम क्या करते हैं? मान लो 20% का प्रॉफिट होता तो सीपी टू
कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 20% का प्रॉफिट है। ठीक है, ऐसे निकाल देते हैं। अब हमें एसपी निकालनी है, तो शॉर्ट में बता रही हूँ मैं आपको, वैसे आपको ये मेथड यूज नहीं करना है, आपको यही वाला मेथड यूज, ठीक है, आपको यही वाला मेथड। अब सीपी निकालनी है, तो आप क्या करोगे? सॉरी, लॉस है ना, तो यहाँ पर देखो 100 में से आप 20 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 80 बचेगा ना, वो 80 हमने यहाँ, ठीक है। अब सीपी हमें निकालनी है, एसपी हमको मालूम है, तो हमने एसपी की जगह पर एसपी लिख लिया। और जब ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये अपोजिट, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा, इज इक्वल टू सी। एक बार में आपका आंसर। लेकिन क्योंकि हमें शॉर्ट मेथड यूज नहीं करना, अभी हमको इस वाले मेथड से चलना है, ठीक है। तो आप सीपी निकालने के लिए यही वाला मेथड, क्लियर? अपने आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, सेकंड वाले मेथड, इसको आप सेकंड मेथड मान सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, चॉक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो, यानी चॉक में कैल्शियम कितना है? 10, कार्बन कितना है? 3x, और ऑक्सीजन कितना है? 12x, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक, कार्बन का परसेंटेज चॉक में बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन तीनों को प्लस कर लेंगे। जब भी हमको परसेंटेज निकालनी हो किसी भी रेशियो की, तो उन सब में से जिसकी भी परसेंटेज निकालनी है, टोटल करके जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे और क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो लिखेंगे ऑफ एंड 10 प्लस 12 कितना हो गया? 10 और 10 20 5 25, ठीक है। टोटल कितना आया? 25। अब लिखेंगे अमाउंट का पूछा है, अमाउंट ऑफ का पूछा है कार्बन, अमाउंट ऑफ कार्बन कितना रेशियो था कार्बन का? देखें कितना रेशियो था? 3। ऊपर लिखेंगे 25, नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। 4 टाइम गया, 4 3 जा, तो कार्बन कितने परसेंट है? कार्बन 12%, ठीक है। समझ में आ गई ना इतनी बात? जब भी आपको रेशियो दे रखा हो और किसी एक का अमाउंट आपको बताना है या एक का परसेंटेज बताना है, तो क्या करो? सारे रेशियो को प्लस करो, टोटल को नीचे लिखो और जिसका परसेंटेज आपको निकालना है उसको ऊपर लिखकर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब सेकंड में क्या पूछा है? सेकंड में पूछा है इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, अगर उसमें कार्बन कितनी है? वेट ऑफ कार्बन 3 ग्राम, ठीक है। कार्बन का वेट दे दिया। लेट अस एज्यूम द वेट ऑफ द स्टिक x, यानी टोटल स्टिक का वेट अगर हम x मान लें, कि हमारे पास वेट नहीं, ठीक है। वेट ऑफ स्टिक x, ठीक है। तब क्या होगा भाई? कितना निकाला था हमने कार्बन? 12% निकाला था ना, 12% निकाला था ना। तो 12% ऑफ x, यानी टोटल हमको नहीं मालूम है, तो जो टोटल हमने निकाला है वो कितना निकाला है? x। हम x का ही तो 12% निकालेंगे, क्योंकि हमको कार्बन का ही हमने परसेंटेज निकाला है और कार्बन का ही हमको वेट दिया हुआ है, ठीक है, 3 ग्राम। अब x इज इक्वल टू 3, ऑफ को चेंज किया मल्टीप्लीकेशन में, और 12% को 12/100, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 100/, ठीक है। आ गई इतनी बात समझ में? अब क्या करेंगे? इससे इसको कट करेंगे 4 टाइम में और ये जाएगा 5 टाइम, यानी x निकल कर आया, वो कितना निकल कर आया आपका? x इज इक्वल टू हो गया 25 ग्राम, यानी जो पूरी स्टिक का वेट है
वो कितना है 25 ग्राम। ठीक है, अब इससे आप निकाल सकते हो ना, किसी का भी रेशियो निकाल सकते हो बेटा, जिसका भी पूछा है आपसे, अगर आपसे ऑक्सीजन पूछा है, अगर आपसे कैल्शियम पूछा है। अच्छा, कैल्शियम का कैसे निकालेंगे, देखो एक बार क्या निकालते हैं, सीए का। सीए कितना है ऊपर 10, टोटल कितना है 25 इंटू 100, ये 4 निकल कर आया, 40% कैल्शियम है इसमें। ठीक है, अब अगर वेट दिया हुआ था कैल्शियम का तो निकाल लेते ना, यहां से भी निकाल सकते, देखो 25 ग्राम टोटल स्टिक का वेट है ना, तो 25 ग्राम अगर टोटल स्टिक है तो कैल्शियम का वेट कैसे निकाल सकते हो, 25 का 40% निकाल दो। क्या 25 का 40% निकाल दो, क्या 100 और 10 एक जीरो कितना आ जाएगा 10 ग्राम। क्लियर बात, समझ में आ गई ना। ऐसे ही आप कार्बन का निकाल सकते हो, कार्बन का तो निकाल दिया, ऑक्सीजन का भी ऐसे ही निकाल, लेकिन हमसे पूछा किसका है, यहाँ पर हमसे केवल पूछा था कार्बन का ही परसेंटेज, और कार्बन का ही हमसे क्या, सॉरी टोटल स्टिक का हमसे वेट पूछा था, तो दोनों चीजें हमने निकाल दी। क्लियर, आंसर लिख सकते हो, यहाँ पर मैं कलर चेंज करके आंसर लिख देती हूँ। वेट ऑफ स्टिक इज 25 ग्राम, यानी टोटल स्टिक का जो वेट हो गया वो 25 ग्राम। अब यहां से सीधा भी निकाल सकते हो भाई, देखो अगर कैल्शियम कितना है, कैल्शियम कितना है, कैल्शियम ही निकाला था हमने स्टार्टिंग में, अगर कैल्शियम हमारा है 25 ग्राम, नहीं कैल्शियम हमारा 3 ग्राम है, ठीक है, और कार्बन, सॉरी कार्बन हमारा 3 ग्राम है, कैल्शियम हमने निकाल लिया कितना 10 ग्राम, और टोटल स्टिक का वेट कितना है, टोटल वेट 25 ग्राम, तो इन दोनों को प्लस करो, 25 में से माइनस कर दो, यानी 25 माइनस 13 अगर आप करोगे आपको क्या मिल जाएगा, आपको ऑक्सीजन का वेट मिल जाएगा 12 ग्राम। फिर बात देखो मैंने तीनों निकाल दिए ना, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तीनों निकाल सकते हो जो भी किया जाए आपसे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अमीना buys a book for rupees 275 and sells it at a loss of 15%। एक बुक खरीदी उसने, यानी सीपी हो गया उसका 275, लॉस परसेंट हो गया उसका 50%। ठीक, हाउ मच डज शी सेल फॉर इट, तो क्या निकालना है, एसपी निकालना, ठीक है, एसपी निकाल, कैसे निकालोगे, सब कुछ लिख लिया हमने, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे, एसपी इक्वल टू, अब ये जो 100 माइनस लॉस परसेंट था ये ऊपर आ जाएगा, और 100 नीचे चला इनटू क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। समझ गए बात को, सीपी में हमने लिखा था, सीपी इज इक्वल टू हमने लिखा था 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। जब एसपी पूछा जाएगा तो इसको आप ऊपर ले जाओगे, ये आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो लॉस 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। बेटा ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ ही फॉर्मूले हैं, बहुत सारे नहीं है, लेकिन ये आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 15 अपॉन 100, और सी कितना है 275, कितना आया 500 इन 175, सारे को जब आप मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड कर दोगे तो आपका जो आएगा 203.7 आ जाएगा। ये थी आपकी सेल प्राइस। क्लियर बात, चले आगे। तो किसी और तरीके से नहीं निकाल सकते, किसी और तरीके से आप केवल एक ही मेथड याद रखो, अगर आप एक से ज्यादा मेथड करोगे तो थोड़ा सा उलझ जाओगे। ठीक है, आप फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूले में वैल्यू रखो और डायरेक्ट आंसर निकालो। ठीक है,
नहीं तो निकालने के तरीके तो एक क्वेश्चन को बहुत होते हैं, कई तरीके से हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी आप छोटी क्लास में हो तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना आना चाहिए और वहीं से आपको आंसर निकालना चाहिए, क्योंकि आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं। आपको आंसर निकालने के मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं। आपने क्या स्टेप लिखा है के बेसिस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे सभी लोग। ये मेरा लोगो आपको दिख रहा है ना, अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप श्वेता क्लासेस डालकर यूट्यूब पर ये लोगो आपको दिखेगा, आप वहां से मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो के लास्ट में भी मैंने सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, वहां से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। फेसबुक पर आपको डेली अपडेट्स मिलते हैं, आप डेली क्लासेस फेसबुक पर भी देख सकते हो, सेम लोगों के साथ, सेम नाम के साथ। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर आप लोग अपनी क्वेरीज पूछना चाहते हो तो इस टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन करके आप क्वेरीज को पूछ सकते हैं। क्लास का टाइम है आपका वो 1:30 PM है, यानी 1:30 PM डेली आपको एक क्लास से आप दिन में किसी भी टाइम देख सकते हैं ना। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? फाइंड द अमाउंट टू पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। मैंने स्टार्टिंग में शायद आपको सारे फॉर्मूले लिखा दिए थे, है ना, लिखाया था ना, एसआई का फॉर्मूला लिखाया था मैंने, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखाया था ना, कि इन आर इंटू 100। ठीक है, लिखाया था ना। और वही फॉर्मूले लगाने हैं हमें। देखो क्या पूछा, फाइंड द अमाउंट, अमाउंट पूछा, अमाउंट इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, क्या बताया था, पी प्लस एस आई। सबसे पहले हमें एस आई निकालना होगा, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है और परसेंटेज यानी रेट दिया हुआ है और टाइम यहाँ पर दिया, केवल एस आई निकालो। एस आई इज इक्वल टू 1200 इंटू 12/100 टू 3 years। 0 से तो 0 कट हो गया, सबको मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो परसेंट। जब आप इन सब मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आंसर आएगा आपका 4। ठीक है, आ गया, ये आपका एसआई निकल, ठीक है, ये आपका एसआई निकल। अब अमाउंट इज इक्वल टू क्या करोगे, प्रिंसिपल कितना है 1200 प्लस एसआई कितना आया 430, प्लस कर दो 2 3 6 पर क्लियर लिख दू 163 163। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भी सेम निकालना है, एसआई निकालो पहले, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और ईयर तो 0 से 0 कट हो जाएगा और सारा का सारा आपको क्या करना है, क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर निकल जाएगा। क्या निकल कर आया, केवल ऐसा ही, इक्वल टू 500 प्लस 112। ठीक है, 5 6 का अमाउंट निकल आ गया, तो आपको 3 साल के बाद मिलने वाला है। कितने परसेंट पर, 5%, कितने रुपए पर, 7,500 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट रेट गिव्स fees 280 as interest on the sum of fees 556,000 in 2 year। अब आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। क्या दिया हुआ है आपको, इंटरेस्ट दिया हुआ है 280 फीस, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको 50,000 और टाइम दिया हुआ। ठीक है, पहले तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एस आई इज इक्वल टू आर अपॉन, जहां पर जो दिया हुआ उसको वहीं पर पुट कर, ठीक है, आर नहीं दे रखा तो आर की जगह आर लिखो और 2 years से 0 कट करो। ठीक है, अब क्या करोगे, आर इज इक्वल टू 280 अपॉन 36 तो 0 कट हो,
हुआ क्या? 36,000 देखते हैं एक बार, ये कट करेंगे, 1 जा 2, 2 4 जा 8, है। अब 7 जा 14 और 7 8 जा, ये कट गया 4 टाइम, यानी बचा क्या 1.4%। अगर इसको पॉइंट में निकालना हो, पॉइंट में निकाल दो, 0.25%। ठीक है, कितना परसेंट पे आपको मिलेगा? 0.25% पर आपको क्या इंटरेस्ट मिलेगा? 280 रुपीज मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? दोनों चीजें निकालनी आ गई, केवल फॉर्मूला आपको रखना है, केवल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो जो वैल्यूज जहां दे रखी हो पर लिखो, फिर उसके बाद जो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उसको आप कर दें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब है ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी। इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ₹45 फॉर 1 year at a rate 9% per annum, what is the sum he has borrowed? अगर मीना ने इंटरेस्ट लिया है, 45 रुपए उसको इंटरेस्ट मिला है 9% रेट पर ईयर के हिसाब से, तो व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड? तो व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड, तो उसको क्या क्या उसका जो सम होगा वो क्या मिलेगा उसको? चलो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, क्या क्या लिखा हुआ है? एसआई दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है 45, और क्या दिया हुआ है बताओ? रेट दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 9%। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 1 year, और क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। फॉर्मूला लिखेंगे, एस आई इज इक्वल टू आर अपॉन, तो दिया हुआ है उसको वहां लिख लो, 5 इज इक्वल टू पी, नहीं क्या मत लिखो, 9 अपॉन रेट, पी कितना दिया हुआ है? 1 year। ठीक है, अब पी इज इक्वल टू 45 इंटू रेट अपॉन 9, क्या हो जाता है ना जब इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाता है, तो बस वही करना है, 9 5 जा 45, क्या लिखेंगे? 500, यानी जो आपका प्रिंसिपल था वो क्या था? 500 रुपीज था। क्या बोरो किया था उसने? he has या she borrowed ना is 500। ठीक है, ये हो गई आपकी आज पूरी की पूरी, पूरा का पूरा चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। बहुत हार्ड नहीं था ये चैप्टर था, कुछ सम्स ऐसे थे जो हार्ड थे, लेकिन अगर हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे उन सम्स की तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि हमसे आएगा नहीं, है ना? लास्ट की एक्सरसाइज में ही थे ना थोड़े से हार्ड सम, तो आप इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को आप 2 बार देखना, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को अपने आप करने। ठीक है, अगर फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, फॉर्मूला आप लर्न कर लोगे, लेकिन मानो आप सम्स भी बड़े इजीली कर, क्यों? क्योंकि सारे फॉर्मूला बेस्ड सम है, फॉर्मूले में इस वैल्यूज पुट करनी है और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह आता है। ठीक है, चलो कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलो बाय।